नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ऐसे सिंधे का दांव कहें या किसी की चाल, किसी और की चाल, सवाल यह है कि आखिर राज क्या है। अब आपके दिमाग में यह कौंधेगा कि आप किस राज की बात कर रहे हैं और कौन सी पहेली बुझा रहे हैं। तो असल में यह राजनीति है, यह पहेलियों का खेल नहीं है। बात हम लोग उस दिन की करेंगे जिस दिन ये घटना हुई और उसके बाद दो तीन बातें और फिर आप देखिए कि आखिर में कहानी क्या निकल कर आती है। देखिए, 20 जून की बात है ये, जब एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ सूरत पहुंचते हैं। 21 तारीख को यह खबर आती है कि साहब एकनाथ शिंदे नाराज हैं और वो तो सूरत पहुंच गए। इधर 21 को दिल्ली में बैठक होनी है। विपक्ष राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर मुहर लगाता। शरद पवार उस मीटिंग की अगुवाई करते, क्योंकि ममता बनर्जी उसमें नहीं आ रही थी। अब जब यह खबर आती है तो शरद पवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि यह उनका अंदरूनी मामला है। ठीक बात है, यह शिवसेना का अंदरूनी मामला है। शाम को वो मुंबई पहुंचते हैं और फिर संभवतः अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस एक खबर करता है और उस खबर में करता है कि पवार साहब बहुत नाराज है। नाराज किसके ऊपर है? इंटेलिजेंस के ऊपर नाराज है कि इतनी बड़ी बगावत हो रही है और इंटेलिजेंस को पता ही नहीं है। और यह पहली बार नहीं है जब वो नाराज हो रहे हैं। जब नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था तब भी उन्होंने इंटेलिजेंस पर सवाल उठाए थे। अच्छा, यह आप देखिए कि होम किसके पास है? होम तो एनसीपी के पास है। तो अब तो मसला यह होगा ना कि एनसीपी बताए कि साहब इस तरह के मूवमेंट का उनको पता कैसे नहीं चला। ये जब खबर आई कि इंटेलिजेंस फेल्योर को लेकर नाराज है शरद पवार, तो उसके एक दो दिन बाद एक खबर और आई जिसमें उसमें सोर्सेस के हवाले से खबर हुई, इंडियन एक्सप्रेस ने की, और उसने कहा कि नहीं अधिकारी कह रहे हैं, हमने तो बताया था, हमने तो 2 महीने पहले बताया था। अब आप मजेदार बात देखिए कि 2 महीना पहले विकास भदौरिया, बड़े पत्रकार हैं वीपी न्यूज के, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था महाराष्ट्र को लेकर कि जून में वहां कुछ तूफान आ सकते हैं। अब आप देखिए कि तूफान की जानकारी तो पहले थी, तो फिर यह सवाल उठा कि ये मैंने आपको घटना बता दी। अब सवाल यह उठा कि दरअसल जिस तरह से विधायक जा रहे हैं तो कहीं शीर्ष नेतृत्व की सहमति तो नहीं है। शीर्ष नेतृत्व मतलब शिवसेना शीर्ष नेतृत्व की। अब यह भी सवाल उठने लगा और जब शरद पवार और उद्धव ठाकरे की बैठक हुई तो उसमें सवाल उठाया भी गया। एनसीपी के भीतर तो यह बात चली रही थी। खैर, उन्होंने तो इससे डिनाई कर दिया। लेकिन मजेदार बात देखिए कि वहां सरकार बनती है या बिगड़ती है। दोनों ही स्थिति में कहा जा रहा है कि एनसीपी के हाथ में लड्डू है। बनेगी तो एनसीपी अब ज्यादा जो है आक्रामक तरीके से बताएगी कि साहब सरकार तो हमने बचाई। गिरेगी तो इसका मतलब यह हुआ कि शिवसेना में स्प्लिट हो गया, शिवसेना कमजोर हो गई। तो जो वोट 4 जगह बढ़ता था वो 3 जगह बढ़ेगा। तो जाहिर तौर पर एनसीपी बड़ी गेनर होगी, एनसीपी मुख्य विपक्षी दल होगी अगर यह सरकार गिरती है। तो हर लिहाज से एनसीपी को फायदा होता दिख रहा है जो अभी मौजूदा परिस्थितियां हैं। फिर सवाल यह उठता है कि अब ये जो एकनाथ शिंदे ने दांव चला है, ये दांव वाकई में कोई सोची समझी रणनीति है, सोची समझी राजनीतिक जो है एक पहल है, क्योंकि ये कहा जा रहा है। लेकिन उसमें असल चीज ये कही बताई जा रही है और वो नजर भी आ रही है कि जिस तरह से शिवसेना के भीतर जो चर्चा, आप देखिए महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में से लेकर खूब चर्चा है। वो मिलना जुलना वाला तो एक अलग मसला है, लेकिन यह है कि जो मराठवाड़ा वाले और जो पश्चिम के विधायक हैं वो थोड़ा इस बात से हड़बड़ाए हुए हैं कि महाविकास अघाड़ी में रहते हुए जब हम चुनाव में उतरेंगे तो क्या स्थिति होगी, क्या अपनी सीट रिटेन होगी, क्योंकि जिनके खिलाफ लड़े थे अब उनके साथ खड़े हैं। तो यह एक समस्या उनके साथ है और असल में मसला यही बड़ा है जिसकी वजह से यह चीजें हुई। पर उसमें जो एक सवाल है ना, वो सवाल बड़ा दिलचस्प है। वो ये कि एकनाथ शिंदे तो चले गए,
बाड़ेबंदी भी हो रही है विधायकों की, लेकिन उस बाड़ेबंदी से क्या भाजपा को कोई फायदा होगा? क्या जो ये कहा जा रहा है कि साहब अब तो भाजपा सरकार, क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है? वो ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अगर ये बात 1-2 दिन में हो जाती, मतलब वो 20 को गैर 21-22 में सरकार बन जाती, तो मसला अलग था। लेकिन अब क्या है, अब आपको 2/3 चाहिए शिवसेना से। ठीक। दूसरा, उद्धव ठाकरे ने अभी तक रिजाइन नहीं किया, या तो अब आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए। आप अविश्वास प्रस्ताव लाइएगा तो जाहिर तौर पर उसका फ्लोर पर उनको आना होगा, और ये सब लोग जान रहे हैं कि फ्लोर पर आने के बाद स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि 37 एकनाथ शिंदे गुट को बनाए रखना, अगर उसमें से एक भी खिसका तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और उस पर देखिए कि 16 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है डिप्टी स्पीकर महाराष्ट्र विधानसभा ने। अब उनकी सदस्यता पर संकट। अब अगर उनकी सदस्यता को चूंकि डिप्टी स्पीकर ही तय करेगा, तो समस्या अब विकट हो गई है। और जो कुछ भी होगा, अगर कुछ भी फ्लोर टेस्ट होगा तो उसके लिए तो आना यहां पड़ेगा ना, मतलब वो विधानसभा में होगा, और जाहिर तौर पर विधानसभा में होगा तो एक भी विधायक इधर उधर गया तो मामला बिगड़ जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज, जो एक बात और वहां कही जा रही है, जो तमाम चर्चाओं में ये आ भी रही है, कि दरअसल जो विधायक हैं वो विधायक इस मोड में नहीं है कि मध्यावधि चुनाव हो, और वो इसलिए उधर गए। एक तो ये कारण है कि हाँ, उनको लग रहा है कि साहब अगर हम महाविकास अघाड़ी के साथ रहेंगे तो चुनाव में हमें दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें सारे के सारे ऐसे ही हैं। ये बड़ी बात है। तो वहां तो इसलिए भी गए कि चलिए साहब ये लोग सरकार बना लेंगे तो इधर चले जाएंगे। अब वो ईडी का कितना है और इनकम टैक्स का कितना है और सीबीआई का कितना है, वो एक अलग मसला है कि उसको लेकर बात हो रही है। लेकिन जब वही बात हो रही है तो फिर एनसीपी क्यों नहीं टूट रही है या कांग्रेस क्यों नहीं टूट रही है, ये एक सवाल है। तो हम इसलिए उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये तो संभावना बनी हुई है कि उनको 37-38 जो 2/3 के लिए 37 चाहिए वो बनाए रखना पड़ेगा, और वो यहां आने पर समस्या होगी, क्योंकि भाई साहब अब शिव सैनिक है, टूट गए तो, और फिर ये 16 जो गए तो ऐसा लग रहा है कि उतना अब सहज नहीं दिखाई दे रहा। ठीक, आप कोर्ट आप जाइए, लेकिन ये सरकार तो चल रही है, और जो एक रेमेडी ये हो सकता है कि जो परिस्थितियां बन रही उसमें कहा जाए कि राष्ट्रपति शासन, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेगी राष्ट्रपति शासन वाला, जो मैं समझ पा रहा हूं। और देखिए, विधायक टूटेंगे इसकी चिंता बहुत है, इसीलिए एकनाथ शिंदे सूरत से गुवाहाटी तक चले गए, क्योंकि अगर उनको इस बात का भरोसा होता है कि विधायक इधर उधर नहीं जाएंगे, तो हमको लगता है कि फिर वो जाते क्यों, अपना आप आइए अविश्वास प्रस्ताव लाइए, फ्लोर टेस्ट करिए। तो इसलिए हमको लग रहा है कि चीजें इतनी सहज नहीं है, क्योंकि अब ये मामला तकनीकी है और अब कानूनी दांव पेच से निपटा जाएगा। ना उद्धव ठाकरे रिजाइन दे रहे हैं और ना अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, चूंकि भाजपा तो साफ तौर पर करिए कि हमारी कोई भूमिका नहीं है, ये इनका अंदर का मामला ही संभाले। अब ये अंदर का मामला संभाले, और दूसरी तरफ आप देखिए कि वहां जो, अगर हम एनसीपी, भाजपा या किसी भी वहां सियासी दल की बात करें, तो ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने हैं, और खासकर मुंबई, तो ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, इस पर ये शिवसेना का गढ़ है, और असल में यही शिवसेना की बैकबोन है। अब अगर आपको शिवसेना को डैमेज करना है तो उसकी बैकबोन को डैमेज करना होगा, और बैकबोन को डैमेज करने का मतलब ये होगा कि शिवसेना टूटे। हालांकि ऐसा नहीं कि शिवसेना पहली बार टूट रही है, शिवसेना इससे पहले भी 2 बार टूट चुकी, 3 बार टूट चुकी है, छगन भुजबल, नारायण राणे और राज ठाकरे। तो क्या उसका कोई असर पड़ा, यह भी एक सवाल है। और फिर आप देखिए कि महाराष्ट्र का प्रयोग कहा जा रहा है, मध्य प्रदेश का प्रयोग क्या यहां दोहरा पाया जाएगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में वो जो जिस रीजन के विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए थे, वहां चेहरा बड़ा था, लेकिन राजस्थान में भी हुआ था लेकिन सफल नहीं हुआ, और अब महाराष्ट्र में भी हो रहा है। तो यहां तो निशान बड़ा है, निशान मतलब सिंबल जिसपे आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ाई सिंबल की हो रही है, दिखाई दे रहा है
कि हम बाला साहब के शिव सैनिक हैं, हम असली शिव सैनिक हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं ना, ये तमाम चीजें एक बात की तरफ अब इशारा कर रही हैं कि जो आप ये कहिए कि सियासी गुड़ा भाग है वो हर तरफ से चल रहा है। वो चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे भाजपा हो और चाहे एनसीपी हो। कांग्रेस तो वहां कोई बड़ी प्लेयर है नहीं, इसलिए कांग्रेस की चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वहां खुद शरद पवार बैठे हुए हैं। तो इसलिए यह बड़ा सवाल है कि क्या शिंदे के दांव पर भाजपा भरोसा करके गलती तो नहीं कर रही है, क्योंकि क्या परिस्थितियां बनेगी मालूम नहीं। फिर दूसरा, जब एनसीपी प्रमुख ये सवाल पूछते हैं कि साहब इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहां थी, तो सवाल यह है कि होम तो उन्हीं के पास है। तीसरा जो आरोप लगा कि शिवसेना का तो बड़ा अच्छा नेटवर्क है, शिवसेना के लोग ही जा रहे हैं और शिवसेना को पता ही नहीं है। और तीसरा चौथा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव। तो इन तमाम बातों के इर्द गिर्द पूरी महाराष्ट्र की सियासत की गुत्थम गुत्था चल रही है। अब यह किस दिशा जाएगी ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।